आईनी तरमीम अभी तो मामला नहीं किसी तरफ लग सका, कोशिशें पूरी हुई, लेकिन मौलाना साहब जो है इस वक्त मिड ऑफ द पॉइंट हैं, हर तरफ से मुलाकातें हो जाएगी, मान लिया जाएगा। अच्छा, मौलाना साहब ने सबको ही सरप्राइज़ किया। अब मुझे ये लगता है कि आईनी तरामीम तो होंगी। अब ये हो सकता है अगर जुडिशरी बीच में आ जाती है तो फिर तो और बात है, और फिर उसका भी कोई हल निकाला जाएगा कि विद इन जुडिशरी लोगों को तोड़ा जाएगा, जिस तरह आपने माजी में देखा है। लेकिन जितनी अभी तक हमने सुनी है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कि जी जुडिशरी बिल्कुल ही अब जजेस को इधर से उधर कर देंगे, मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर बैठे जो हैं वो 3 साल उनकी बढ़ा देंगे, और अगर उसको निकालेंगे भी, मतलब वो रिटायर होकर चला गया तो दोबारा भी उसको 3 साल का लगाया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बंदा उठाया गया है तो आप उसका पूछ ही नहीं सकते। तो जितनी चीज़ें ये बताई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता ये सारी हो सकेंगी। और मौलाना साहब देखिए इन प्रिंसिपल तो तैयार हो जाएंगे, वो देखते हैं कि क्या गिव एंड टेक होता है। तहरीक इंसाफ मौलाना साहब मान जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा, क्योंकि माजी में तो वो वाज़े तौर पर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहते रहे हैं कि किसी को भी एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकती, ये तो गैर आईनी है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बर्मदा इज़हार करते रहे। जी दुरुस्त, आपने 100% दुरुस्त है। लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरिट पर बंदे को देखा जा सकता है कि सीनियर मोस्ट ना हो, लेकिन सीनियर्स में से जो मेरिट पर पूरा है उसको रख लें आप, जो बेहतर है। ये क्या बात हुई कि जो सीनियर है वही होगा, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट ना हो, तो आप कॉम्पिटेंट आदमी को लेकर आए। तो इसका मतलब उन्होंने गुंजाइश छोड़ी थी मिसाल के तौर पर कि जी अच्छा काजी फैसला साहब तो नहीं, लेकिन मंसूर अली शाह का भी रास्ता रोका जा सकता है कि वो सीनियर मोस्ट हैं, तो ना आइन में तो है कि सीनियर मोस्ट जो लग जाएगा चीफ जस्टिस, अगर नहीं उनमें से 3 में से 5 में से 7 में से 10 में से टॉप में से कोई भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने देखिए मौलाना साहब फिर सियासत तो उनको इस तरह से आती है, और फिर पावर पॉलिटिक्स पिछले कई दिहाइयों से वो करते आ रहे हैं। चाहे उनके पास सीट्स कम होती हैं, लेकिन उस वक्त वो मैदान में उतरते हैं और सबकी तवज्जो का मरकज बनते हैं। जी वो तो हीरो है, रास्ता ही कोई नहीं छोड़ते वो तो आप देखिए कि आईनी लोगों के लिए जो आइन के साथ खड़े होते हैं, या इवन कोई भी अभी तो अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है, वो भी अगर देखें तो सारे उनको हीरो करार दे रहे हैं। उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी है, लोग कह रहे हैं, बहुत से लोगों का तज्जिया कि नहीं आप देखिएगा मौलाना साहब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा पावर पर पॉलिटिक्स की है, उन्होंने हमेशा रास्ता निकाला है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया था, एमए में हुकूमत उन्होंने केपी में बना ही ली थी, तो वो सब कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं हर हाल में। लेकिन इस दफ़ा एक तो उनका जो वोट बैंक है वो है केपी में और बलूचिस्तान में, वहाँ जो हालात हैं वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। और इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो कह रही है कि अच्छा इस दफ़ा तो हम कर लेंगे, तो आगे क्या होगा। उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि आगे भी हम इसी तरह ही कर लेंगे मैनेज, इसी तरह का इलेक्शन कमिश्नर होगा, अपना ही चीफ जस्टिस होगा, सारा निज़ाम अपना होगा, अपने लोग हर जगह लगे होंगे, तो जिस तरह का अब करवाया है अगली दफ़ा भी इसी तरह करवा लेंगे, हम आपको गारंटी करते हैं। तो अब मैंने जिस तरह से किया कि इस हाल में तो मौलाना साहब नहीं माने, तो कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं जिसको कि हाँ जी अब हाल तो ये हुआ है कि नवीद कमर साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की कि जो बातें कही जा रही हैं नहीं ये तो हुई नहीं, भाई किसी को पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो लिहाजा कुछ चीज़ें आगे पीछे होकर ले देकर तो मौलाना साहब मान भी सकते हैं। और उसके बाद मौलाना साहब की वैसे डिमांड्स हो क्या मतलब क्या आपको क्या लगता है वो किस हद तक जो है वो अपने लिए क्या फ़ायदा सोच रहे हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए तो मैं मान सकता हूँ। देखिए कुछ तो आईनी तरामीम ज़ाहिर है कि वो कहेंगे कि चेंज करें, जिसमें हो सकता है कि कोई कमिश्नर की बात हो या उनकी बात हो, उसमें थोड़ी सी कमी वगैरह करवाएंगे। जिस मैंने आपको किया इस पर तो तैयार बैठे हैं कि अच्छा सीनियर मोस्ट में से ले लें। मुझे लगता है कि आईनी अदालत पर भी वो शायद मान जाएंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो भी हिडन है वही एक्सटेंशन वाली, मुख्तलिफ लोगों की एक्सटेंशन वाली, हो सकता है वो जब पीछे हट जाएं तो फिर वो मान जाएं। अच्छा सर,